हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां संतों की जमीन और आश्रमों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आरोप है कि भूमाफिया और बाहरी लोग संतों की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और खुद को गुरु बताकर आश्रमों पर अधिकार जता रहे हैं। ताजा मामला गोपालाचार्य से जुड़ा हुआ है, जहां गुरु शिष्य परंपरा को ही तार तार करने का आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनके ही गुरु भाई ने न सिर्फ आश्रम पर कब्जा किया बल्कि मंदिर को तोड़कर बेचने तक का गंभीर आरोप लगा है। हमारे ही गुरु भाई ने हमें आश्रम से निकाल दिया, मंदिर तक को तोड़कर बेच दिया। हमने इसका विरोध किया तो हमें बेघर कर दिया गया। अब न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, जब गोपालाचार्य ने इस पूरे मामले का विरोध किया तो उन्हें आश्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आचार्य बेला इंडिया टेम्पल नाम से सरोवर भूपतवाला रोड में हरिद्वार में एक आश्रम है, जिसका नाम मैं बताया आचार्य बेला इंडिया टेम्पल। वहाँ उस आश्रम को हमारे पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी मधुसूदनाचार्य जी ने निर्माण कराया। निर्माण करने के बाद में जब उनका वृद्धावस्था में थे तो उन्होंने एक अधिकारी उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिनका नाम बाल स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी हुआ। उन्होंने भी उस स्थान का सेवाभार संचालन जो भी किया और असमय में ही 2006 में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने चूंकि वो स्वयं अभी उम्र में थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। फिर संत समुदाय और शिष्य वर्ग सब मिल करके वर्तमान महंत जो है स्वामी श्याम नारायणाचार्य, इनको वहां का महंत नियुक्त किया गया और ये कार्यभार यहाँ का प्रारंभ कर दिए, सेवा प्रारंभ कर दिए। गुरुजी ने जब स्थान का निर्माण किया था उसी समय उन्होंने और उसके पहले अयोध्या जी में उनका सर्फी भवन नाम से एक स्थान, जहाँ के स्वामी माधवाचार्य जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था। तो उन्होंने एक डीड तैयार किया था कि ये मैंने जो अयोध्या जी में या आचार्य बेला में जो स्थान का निर्माण किया हूँ, वहां मैंने उत्तराधिकारी तय कर दिया, यहाँ भी उत्तराधिकारी तय कर दिया। बाद में उत्तराधिकारी तय करने का जब प्रसंग आएगा तो वर्तमान जो महंत होंगे उनके शिष्य ही उत्तराधिकारी बनेंगे, उनके शिष्य नहीं होंगे तो हमारे शिष्य उत्तराधिकारी बनेंगे। कहने का मतलब हमारे शिष्य परंपरा से ही यहाँ के उत्तराधिकारी नियुक्त होंगे। इस प्रकार से उन्होंने नियम बनाया। और अभी जो वर्तमान महंत स्वामी श्याम नारायणाचार्य जी हैं, जिनका मैं छोटा गुरु भाई हूं, मेरा नाम स्वामी गोपालाचार्य हुआ, ये स्थान का कार्यभार करने लगे, लेकिन स्थान के साथ ये छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसी स्थान से संबंधित एक आश्रम रानी गली में, जिसका नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर हुआ। लक्ष्मी नारायण मंदिर से इन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को हटा करके अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया, या क्या किया वो जाने। फिर मंदिर को इन्होंने तोड़ दिया और तोड़ करके उस मंदिर को बेच दिया। इन्होंने मकान साबित करके बेच दिया। जो आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मैं मांग करता हूं कि मंदिर की संपत्ति पर अधिकार महंत का नहीं होता है, न ट्रस्ट का होता है। मंदिर का मालिक, मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे होते हैं वो होते हैं। और इसके साथ यदि कोई छेड़छाड़ किया जाए तो मूर्ति तो बोल नहीं सकती है। मूर्ति के बदले जो जिलाधिकारी होंगे, एसडीएम होंगे, वो बोलेंगे कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ है, और जो गलत करेंगे, महंत हो या ट्रस्ट हो, उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। मैंने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया, उन्होंने इस आवेदन को पढ़ा, कागजात देखा, तो उन्होंने कहा इन्होंने मंदिर को कैसे बेच दिया, कैसे खुर्द-बुर्द कर दिया। मंदिर को बेचने का किसी महंत को, ट्रस्ट को अधिकार नहीं है। ये कानूनी रूप से इन्होंने गलत किया है और इसके लिए मैं कठोर कदम उठाते हुए इसकी जांच कराऊंगा और दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर सजा दूंगा। उसके बाद मैं फिर एसडीएम साहब से मिला।
एसडीएम साहब ने भी पूरी कागजात को देखा और कागजात देखने के बाद में उन्होंने भी कहा बिना परमिशन के किसी विशेष परिस्थिति में ये प्रावधान है कि जिलाधिकारी परमिशन देंगे तब मंदिर की संपत्ति को बेची जा सकती है, लेकिन ये जो मामला हुआ है इसमें किसी प्रकार का जिलाधिकारी की ओर से परमिशन नहीं लिया गया है।